हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। प्लांट किंगडम की सीरीज़ में आज ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एल्गे के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। जैसे ही आप ब्रायोफाइट्स के बारे में सुनोगे समझ जाना कि इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहते तो लैंड पर हैं पर इन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो यहाँ हम दो क्लासेस को पढ़ते हैं, एक है मोसेस और दूसरी है लीवरवोर्ट्स। हैबिटेट की बात करूँ तो ये मॉइस्ट शेडी मॉइस्चर वाले एरियाज़ में हिल्स के आसपास मिलेंगे। सबसे पहले हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं। बेसिकली ये डायग्राम्स लीवरवोर्ट्स और मोसेस के बारे में है। पहले इन डायग्राम्स को डिटेल में समझेंगे और इसको ध्यान से सुनना ताकि आगे का लेक्चर आपको समझ में आए। तो सबसे पहले ये जो दो डायग्राम्स दिए हुए हैं ये हमें दिए हुए हैं लीवरवोर्ट्स के, और लीवरवोर्ट्स में भी हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल है हमारे पास मार्केंशिया का। ठीक है, ये जो डायग्राम नंबर ए है ये हमें दिखा रहा है फीमेल थैलस और ये डायग्राम नंबर बी है ये हमें दिखा रहा है मेल थैलस। अब सबसे पहले जो लेबलिंग आपको दिख रही है वो लेबलिंग आपको दिख रही है आर्चिगोनियो 4। तो आर्चिगोनियो 4 क्या है? बेसिकली ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सेक्स ऑर्गन है, बेसिकली फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनियम बोलते हैं। क्लियर? उसके अलावा आपको यहाँ गैमा कप्स दिख रहे हैं। तो गैमा कप्स क्या है? ये कुछ मॉडिफाइड बर्ड्स हैं जो अटैच हैं पेरेंट बॉडी से और बाद में जाकर ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना देंगे। फिर इसके बाद आपको दिख रहे हैं राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है? ये कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो मर्केंशिया को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी तरफ जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो मेल थैलस का, वहाँ पर भी आप जो पहली लेबलिंग देख रहे हो वो पहली लेबलिंग क्या है? एंथ्रीडियो 4, यानी कि एक ऐसी स्टॉक जिसके ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन है और उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथेरिडियम भी बोल रहे हैं। क्लियर? उसके अलावा गैमा कप्स के बारे में हमने पढ़ लिया और राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर जो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। दोस्तों फिर जो ये सेकंड हाफ में जो डायग्राम्स बने हुए हैं ये है हमारे पास मोसिस के, और इसमें ये जो डायग्राम नंबर सी है ये है फ्यूनेरिया का और डायग्राम नंबर डी है ये है स्वेग्नम का। ठीक है, अब देखो इन डायग्राम्स में हमें दिख क्या रहा है। सबसे पहले तो ये याद रखो यहाँ पर ना आपको दो प्लांट बॉडी दिख रही है, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। फाइट का तो मतलब होता है प्लांट या प्लांट लाइक, और गैमेटोफाइट यानी कि जो गैमेट्स की प्रोडक्शन कर रही है। यहाँ पर क्या लिखा है? स्पोरोफाइट्स, मतलब जहाँ पर स्पोर्स की प्रोडक्शन हो रही है। अब ये गैमेटोफाइट में आपको क्या दिख रहा है? राइजोइड्स यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर और मेन एक्सिस। स्पोरोफाइट में आपको तीन पार्ट्स दिख रहे हैं, एक कैप्सूल, एक सीटा और एक लीव्स। कैप्सूल वो पार्ट है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है। सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लीव्स, यहाँ पर लीव्स तो क्या है? इधर गेमेटोफाइट का पार्ट है। सॉरी, ये मैंने पहले ऊपर बोल दिया था स्पोरोफाइट में। ठीक है, क्लियर? अब आपको यहाँ पर याद क्या रखना है? आपको याद यहाँ ये रखना है कि जो स्पोरोफाइट है ना वो डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट के ऊपर, यानी स्पोरोफाइट ग्रो हो रहा है गेमेटोफाइट के ऊपर। अगर ये पॉइंट अभी याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेक्चर के एंड तक आपको ये पॉइंट भी याद हो जाएगा। इसके अलावा जो अगला एग्जाम्पल आपको मोसिस में दिख रहा है वो है स्वेग्नम। स्वेग्नम में आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर एंथ्रीडियल ब्रांच यानी कि मेल गेमेटोफाइट वाली भी ब्रांच दिख रही है और आर्चिगोनियल ब्रांच यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट वाली भी ब्रांच दिख रही है। मतलब ये
मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर मिल रहे हैं। अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं? हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये रह तो सॉइल में रहे हैं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट है वाटर पे। हैबिटेट की बात करेंगे तो हैबिटेट कैसा होगा? डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटीज़ में। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड सॉइल। प्लांट सक्सेशन का क्या मतलब है? यानी कि एक तरह से ये रॉक्स को सॉइल में कन्वर्ट कर रहे हैं। इमेजिन करो यहाँ कोई बड़ी सी रॉक है। अब एक्चुअल थिंग इज यहाँ पर तो ब्रायोफाइट्स लिखा हुआ है पर आगे जाकर लाइकन्स का भी नाम है। तो पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, फिर देखना एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो ये कोई रॉक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएंगे? लाइकन्स आएंगे। और लाइकन्स क्या करेंगे? कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को सीक्रेट करेंगे। ये ऑर्गेनिक एसिड क्या करेगा? इस पत्थर को डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, तोड़ना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसकी वेदरिंग कर देगा और इवेंचुअली इसको सॉइल में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। अब कुछ मोसिस होंगे, वो मोसिस क्या करेंगे? इस सॉइल के ऊपर मैट बनाते जाएंगे। मैट बनाते जाएंगे तो ये प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को। लास्टली आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है कि जब लाइकन्स ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट कर कर इस रॉक की वेदरिंग करवा रहे हैं, इसको सॉइल में कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो लाइकन्स के बाद यहाँ पर ब्रायोफाइट्स भी इसी चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, यानी ये सक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गे। एल्गे में आप क्या पढ़ रहे थे? थैलस लाइक स्ट्रक्चर था। थैलस लाइक स्ट्रक्चर यानी ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है। यहाँ भी पर भी स्ट्रक्चर क्या है? थैलस लाइक है। ये प्रोस्ट्रेट हो सकता है या इरेक्ट हो सकता है। प्रोस्ट्रेट मतलब कि लेटा हुआ और इरेक्ट मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन, खड़ा हुआ। ठीक है, अब आप ये डायग्राम्स देखो। सबसे पहले लीवर वोट का जो डायग्राम दिया हुआ है मर्केंशिया का, ये क्या है? इनका थैलस प्रोस्ट्रेट है। इनका थैलस क्या है हमारे पास? तो इनका थैलस हमारे पास प्रोस्ट्रेट है, यानी कि लेटा हुआ है। और अगर आप मोसिस का डायग्राम देखोगे, मोसिस की प्लांट बॉडी देखोगे, तो ये क्या है? इनका थैलस इरेक्ट है, यानी कि स्ट्रेट। क्लियर? उसके बाद क्या है कि ये अटैच होगा सबस्ट्रेटम से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू। देखो यहाँ पर कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स, ये इसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में, सॉइल से अटैच करने में हेल्प करेगा। यहाँ पर भी क्या है? राइजोइड्स है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये थैलस लाइक है, यानी कि यहाँ पर ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है, पर रूट जैसे, लीव जैसे और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी। अब यहाँ पर याद रखो, ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम बोल रहे हैं गैमेटोफाइट, और ये कैसी है? ये हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट्स क्या कर रहे हैं? गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं इसको गैमेटोफाइट। ठीक है, सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलेंगे, ऊपर हमने डायग्राम के थ्रू ये पढ़ लिया है। और एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम क्या करेगा? एंथेरोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा। और एंथ्रोजोइड्स क्या है? बाय फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। हम बोल रहे हैं मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम है और ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स क्या है? बायफ्लैजिलेटेड है, यानी इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल रहे हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम कैसा है? तो ये फ्लास्क शेप है और इसके अंदर सिंगल सेल है, यानी कि एग है। क्या पढ़ा हमने? आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप है और यहाँ पर सिंगल एग है। अब क्या होगा ना, ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये वाटर की हेल्प से यहाँ इस फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम में जाएंगे और इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? इस एग को फर्टिलाइज।
मतलब कि ये जो फ्लैश शेप स्ट्रक्चर है इसी के अंदर अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ठीक है, ये जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड है। ये जाइगोट आगे जाकर क्या बनवा रहा है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करवा रहा है और इवेंचुअली ये क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को, जिस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं स्पोरोफाइट, उस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। याद रखना ये सब कुछ इस फ्लैश शेप स्ट्रक्चर के अंदर यानी आर्चिगोनियम के अंदर ही हो रहा है। यानी कि हम ये बोलेंगे कि ये जो स्पोरोफाइट है ये किसके ऊपर बन रहा है, गेमेटोफाइट के ऊपर बन रहा है। अब यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे और इवेंचुअली ये स्पोर्स जाकर दोबारा से नए गेमेटोफाइट्स बना देंगे। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसी चीज़ को हम एनसीईआरटी की लाइंस में पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, अब तक हमने पढ़ा जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, जो कि एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम आर्चिगोनियम बोल रहे हैं, ये फ्लैग शेप है और यहाँ पर सिंगल एग प्रोड्यूस हो रहा है। एंथ्रोजोइड्स रिलीज होंगे वाटर में और आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आएंगे, ये फ्यूज करेंगे आर्चिगोनियम के साथ और जाइगोट प्रोड्यूस कर देंगे। जाइगोट एकदम से रिडक्शनल डिवीजन यानी मियोसिस नहीं करेगा बल्कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाएगा जिसको हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। क्या बोला, एक मल्टी सेलुलर बॉडी जिसको हम स्पोरोफाइट बोल रहे हैं। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है बल्कि गेमेटोफाइट के साथ अटैच है। अभी बताया ये स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट के साथ अटैच है। क्लियर। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। कुछ स्पोरोफाइट्स में क्या होगा, आगे स्पोर्स बनेंगे रिडक्शनल डिवीजन से और ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होकर नया गेमेटोफाइट बना देंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। फटाफट से समराइज करते हैं। हम सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे थे। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम जो एंथ्रोजोइड्स बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम जो कि एक फ्लैश शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सिंगल एग है। वाटर की हेल्प से ये एंथ्रीडियोजोइड्स कहाँ जाएंगे, इस आर्चिगोनियम तक एग के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट आगे जाकर स्पोरोफाइट बना रहा है यानी एक प्लांट बॉडी ही बना रहा है स्पोरोफाइट, जो कि किसके ऊपर ग्रो हो रही है, गेमेटोफाइट के ऊपर ग्रो हो रही है। स्पोरोफाइट में आगे रिडक्शनल डिवीजन से स्पोर बनेंगे और स्पोर फिर गेमेटोफाइट्स को आगे प्रोड्यूस करेगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को। देखो ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आपने क्या पढ़ना, वैसे तो कुछ खास इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है पर ये फूड की तरह यूज़ होते हैं। मैमल्स इनको एज फूड कंज्यूम करते हैं, मैमल्स भी, बर्ड्स भी और कुछ एनिमल्स भी। कुछ स्पीसीज़ हैं जैसे कि स्पेगनम जो कि एक मोस है जिसका डायग्राम आपने यहाँ देखा है जो कि मोनोशियस है। तो इसको हम पीट की तरह यूज़ करते थे, पीट की तरह मतलब कि फ्यूल की तरह, पर अब पता चला कि इससे पोल्यूशन क्रिएट होता है तो अब हम इसे फ्यूल की तरह यूज़ नहीं करते। या फिर इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो लिविंग मटेरियल्स को ताकि वो डिग्रेड ना हो इस पे पैक करके हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। फिर मोसिस और लाइकन्स ये क्या थे, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने रॉक्स को कोलोनाइज किया यानी चट्टानों को मिट्टी में कन्वर्ट किया। ये पूरी बात मैं आपको बता चुकी हूँ लाइकन्स और ब्रायोफाइट्स के बारे में, मोसिस के बारे में, इसीलिए इनका काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। ये क्या करते हैं, रॉक्स को कन्वर्ट करते हैं किस में, सॉइल में, और मोसिस तो क्या कर लेंगे, इस सॉइल के ऊपर मैट्स बना देंगे। मैट्स बनाने से क्या होगा, जो इसकी मिट्टी की ऊपर वाली परत जो होगी, जो सॉइल की ऊपर वाली परत है वो पानी के साथ बह कर नहीं जाएगी, मतलब ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, लीवरवॉर्ट्स और मोसिस। लीवरवॉर्ट्स के बारे में ऊपर हमने डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझ लिया। अब आपने ये डायग्राम के थ्रू अच्छी तरह समझा तो आपको इन लाइंस को रीड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे लीवरवॉर्ट्स के बारे में। तो हैबिटेट वही सेम रहेगा कि ये मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स में ग्रो हो रहे हैं, रिवर स्ट्रीम्स के आसपास ग्रो हो रहे हैं, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल और ट्रीज की बाग्स वगैरह में भी ग्रो हो रहे हैं। लीवरवॉर्ट्स की जो बॉडी है वो क्या है, थैलॉइड है, यानी कि यहाँ ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स एब्सेंट है। जो मेन एग्जाम्पल यहाँ पर आप पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, मर्केंशिया का पढ़ रहे हो।
थैलस क्या होगा, डोर्सी वेंट्रल होगा। डोर्सी वेंट्रल मतलब कि ऊपर से देखोगे और नीचे से देखोगे तो ये दोनों तरफ से क्या होगा, डिफ्रेंशिएटेड होगा। उसके बाद क्या पढ़ रहे हो, क्लोजली अप्रेस टू सबस्ट्रेटम, यानी सबस्ट्रेट के साथ, मिट्टी के साथ ये अटैच है, बिल्कुल उसके पास है। फिर यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रही है, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से भी हो सकती है कि यहाँ पर गैमा बन रहे हैं। गैमे क्या है, गैमे ग्रीन मल्टी सेलुलर असेक्सुअल बर्ड्स हैं जो आगे जाकर गैमा कप बनाते हैं। और गैमा कप एक्चुअल में पहले तो पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है, पर लेटर न्यू इंडिविजुअल पे डेवलप हो जाएगा। इसे हमने डायग्राम के थ्रू भी पढ़ा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गैमा कप्स बन रहे हैं जो कि पेरेंट बॉडी के साथ अटैच है, पर बाद में जाके नए ऑर्गेनिज्म को बना देगा। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैलस में भी हो सकते हैं और डिफरेंट में भी। अगर सेम में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस, और अगर डिफरेंट में होगा तो उसको हम बोलेंगे डायोशियस। फिर यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होगा 3 पार्ट्स में, फुट, सीटा और कैप्सूल में। देखो लीवर वॉर्ट्स में हम स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट होगा फुट, सीटा और कैप्सूल में। मैंने ऊपर भी बताया था कि सीटा क्या है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। कैप्सूल क्या है, वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है मियोसिस के बाद स्पोर्स कैप्सूल के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और आगे जाकर स्पोर्स एक फ्री लिविंग गेमेटोफाइट को बना देंगे। ये हमारी फर्स्ट क्लास खत्म। अब ब्रायोफाइट्स में सेकंड क्लास यानी कि मोसिस। मोसिस में याद रखो जो प्री डोमिनेंट स्टेज होगी इनकी लाइफ साइकिल की, वो एक गेमेटोफाइट होगी और गेमेटोफाइट में यहाँ 2 स्टेजेस होंगी। इसको बिल्कुल आराम से एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाऊँ। देखो जो फर्स्ट स्टेज है ना उसको हम प्रोटोनिमा स्टेज बोल रहे हैं, जो कि डायरेक्टली स्पोर से ही बन रहे हैं। देखो ये ना कुछ ऐसी स्टेज होगी, ठीक है, कुछ ऐसी स्टेज होगी, इसको हम बोल रहे हैं प्रोटोनीमा स्टेज। अब इसको मेरे हिसाब से समझो क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है। देखो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होनी है ना तो इस प्रोटोनीमा में ही फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, यानी इसके टुकड़े हो जाएंगे और हर एक टुकड़ा एक नया प्रोटोनीमा फॉर्म कर देगा। या फिर क्या हो सकता है, इस प्रोटोनीमा के ऊपर कुछ बर्ड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कुछ बर्ड्स। ऐसे केस में इस प्रोटोनीमा को हम सेकेंडरी प्रोटोनीमा बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनीमा स्टेज, पढ़ लिया हमने, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर। इट इज़ अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। ये सारा कुछ हमने इस डायग्राम के थ्रू कवर कर लिया। सेकेंड स्टेज को हम लीफी स्टेज बोलते हैं, विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा एज अ लिटरल बर्ड। देखो प्रोटोनीमा के ऊपर जब कुछ बर्ड्स आ गई थी तो इसको हमने क्या बोल दिया था, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा क्या बनाएगी, एक लीफी स्टेज बना देगी। लीफी स्टेज मतलब इस डायग्राम में ये जो आप नीचे वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, लीफी स्टेज है। तो ऐसी एक स्टेज बना देगी। ठीक है, क्लियर। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पायरली अरेंज लीव। वही बात है कि एक मेन एक्सिस होगी अपराइट और स्पायरली अरेंज क्या होंगी, लीव्स। इसको लीफी स्टेज बोल रहे हैं जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा से डेवलप हो रही है। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे आर अटैच टू द सोइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। राइजोइड्स मैंने आपको पहले भी डायग्राम के थ्रू बताया, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प कर रहे हैं। इसी स्टेज पे सेक्स ऑर्गन देखने को भी मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने पढ़ ली, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो यहाँ सेक्स ऑर्गन बनेंगे। सेक्स ऑर्गन क्या है, मेल में एंथ्रीडिया और फीमेल में आर्चिगोनिया, जो कि इन लीफी शूट्स के ऊपर ही डेवलप होंगे। इसमें देखो यहाँ पर आप मोसिस में यहाँ आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम। ठीक है, यानी ये क्या है, मोनोशियस है। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कह रहा है कि यहाँ जाइगोट डेवलप होगा स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। देखो ये पढ़ रहे हो ना आप कि ये स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल क्या है, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, और सीटा क्या है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर। उसके बाद देखो ये बताया हुआ है कि लीवर वॉर्ट्स के हिसाब से जब इनके स्पोरोफाइट को कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा डेवलप है, मोर इलेबोरेट है। कैप्सूल के अंदर मैंने बताया स्पोर्स होंगे,
स्पोर्स मियोसिस के बाद यानी रिडक्शनल डिवीजन के बाद बनते हैं। और यहाँ पर एक इलेबोरेट मैकेनिज्म भी है स्पोर डिस्पर्जल का। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स को आप ढंग से याद कर लेना। एग्जाम्पल्स क्या हैं? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकियम और स्पेग्नम। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं पूरा एक एक वर्ड समझाऊं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।